जय श्री हरि। प्रिय दोस्तों, हम बात करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा की। विजय एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि धर्म और धैर्य की परीक्षा में विजय पाने का दिव्य उपाय है। यह व्रत सिखाता है कि जब मार्ग असंभव लगे तब भगवान विष्णु की शरण और व्रत निष्ठा से समुद्र भी रास्ता दे देता है। श्री राम और पांडवों की तरह यह व्रत भक्त को आंतरिक और बाहरी दोनों संघर्षों में विजय प्रदान करता है। जो श्रद्धा, संयम और विश्वास से व्रत करता है उसके जीवन से भय, बाधा और असफलता नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी हमें स्मरण कराती है कि सच्ची विजय शस्त्र से नहीं, भक्ति और धर्म से प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के संशय, भय, विघ्न स्वतः ही दूर होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पावन कथा को अवश्य पूरा सुनें और अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त करें। ऐसा ही धर्म, भक्ति और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा का पूर्ण फल प्राप्त करें। विजय एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले का समय था। पांडवों का मन अत्यंत व्याकुल था। चारों ओर अनिश्चय, भय, चिंता का वातावरण था। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण के समीप आए और हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, युद्ध निकट है, शत्रु बलवान है, मन में भय और संशय भरा है। ऐसा कौन सा व्रत है, हे प्रभु, जिससे मनुष्य को विजय प्राप्त हो और सभी संकटों का नाश हो? अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और ज्ञान का तेज था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। फागुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी विजय एकादशी कहलाती है। इस व्रत के प्रभाव से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं और मनुष्य निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है। हे पार्थ, इसी व्रत के प्रभाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, हे केशव, वह कथा विस्तार से सुनाइए ताकि मैं और समस्त मानव जाति इसका रहस्य समझ सकें। विजय एकादशी की पौराणिक कथा। यह उस समय की बात है जब त्रेता युग में अधर्म अपने चरम पर था। लंकापति रावण ने अपने अहंकार के बस होकर माता सीता का हरण कर लिया था। सीता जी अशोक वाटिका में विरह में बैठी थी और उधर अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वियोग की अग्नि में जल रहे थे। श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक सीता का उद्धार नहीं कर लूंगा तब तक अधर्म को चैन से नहीं बैठने दूंगा। वानर राज सुग्रीव की सहायता से विशाल वानर सेना एकत्र हुई। श्री राम, लक्ष्मण और समस्त सेना दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते समुद्र तट पर पहुंच गई। परंतु वहां पहुंचते ही सबके चरण ठिठक गए। सामने था अपार गर्जन करता हुआ समुद्र। लहरें आकाश को छू रही थी, मानो स्वयं मार्ग रोककर खड़ी हो। सेना में हलचल फैल गई। कोई बोला, यह समुद्र कैसे पार होगा? कोई बोला, क्या यही अंत है? लक्ष्मण भी चिंतित होकर श्री राम की ओर देखने लगे। श्री राम शांत थे। उनके मुख पर न भय था न क्रोध और उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी। यह चिंता स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म, सत्य और सीता की रक्षा के लिए थी। श्री राम समुद्र तट पर कुछ बिछाकर बैठ गए। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और गहन चिंतन में लीन हो गए। उसी क्षण आकाश मार्ग से वीणा की मधुर धुनी गूंजी। देवऋषि नारद प्रकट हुए। नारद मुनि ने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, हे रघुनाथ, आप चिंता न करें। यह संकट शस्त्र से नहीं बल्कि धर्म व्रत के बल होगी। श्री राम ने विनम्र स्वर में पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा उपाय है जो इस असंभव कार्य को संभव बना सके? नारद मुनि बोले, हे श्री राम, फागुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी विजय एकादशी कहलाती है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है उसे अवश्य विजय प्राप्त होती है। यदि आप यह व्रत करें तो समुद्र स्वयं मार्ग देगा और लंका पर आपकी विजय निश्चित होगी। श्री राम ने तुरंत कहा, हे मुनिवर, मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करूंगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जागे। उन्होंने समुद्र में स्नान किया,
शुद्ध वस्त्र धारण किए और कुश के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। श्री राम ने संकल्प लिया, यदि मैं यह युद्ध निजी प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और नारी की मर्यादा की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। प्रभात होते ही समुद्र शांत हो गया, लहरों का गर्जन थम गया, देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। उसी समय नल नील को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने पत्थर पर राम राम लिखा और वे पत्थर जल पर तैरने लगे। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण हुआ। सेना ने समुद्र पार किया, लंका पहुंची, भयंकर युद्ध हुआ, अधर्म कांप उठा, अंता रावण का वध हुआ, सीता जी का उद्धार हुआ, धर्म की विजय हुई। यह सब विजय एकादशी के व्रत बल से संभव हुआ। इसलिए हे भक्तों, जब जीवन में समुद्र जैसा संकट सामने हो, जब कोई मार्ग न दिखे, तब विजय एकादशी हमें सिखाती है श्रद्धा रखो, संयम रखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय निश्चित होती है। जय श्री हरि।